उस घने जंगल से गुजरती पगडंडी पर साइकिल से दो लड़के चले जा रहे थे। उस सुनसान जंगल में वो दोनों बिना कोई आवाज किए दम सीधे चले जा रहे थे, पर साइकिल के पहियों के नीचे से सूखे पत्तों की चरमाहट उनकी यह कोशिश विफल कर रही थी। पीछे बैठे लड़के ने फुसफुसाकर कहा, रामू जल्दी साइकिल चला, अंधेरा बढ़ता जा रहा है। साइकिल चलाते हुए रामू के पांव लरज रहे थे। उसने और धीरे फुसफुसाकर बोलने की कोशिश की, पर गुस्से के बेग ने आवाज थोड़ी तेज कर दी। तुम्हें अब समझ आ रहा है दीपू, पहले तो सिनेमा के चक्कर में इतनी देर कर दी और अब बोल रहे हो जल्दी चलाओ। दोनों लड़के अपने गांव के पास के छोटे से शहर में किसी काम से गए थे। काम के बाद सिनेमा देखने की लालच की वजह से उन्हें गांव लौटने में देर हो गई और रास्ते में पड़ने वाले जंगल तक पहुंचते पहुंचते अंधेरा कुछ ज्यादा ही घिर चुका था। दोनों के दिमाग पर डर हावी हो चुका था। इसका कारण था उस जंगल में सुनी गई बातें। गांव के बड़े लोग उन्हें सब सही सही तो नहीं बताते थे, पर कई बार लोगों के मुंह से उन्होंने इस जंगल के भूतिया होने की बातें सुनी थी। गांव वाले उसके बारे में बात करने से भी डरते थे, पर कहीं कहीं से उन्होंने सुना था कि बरसों पहले गांव में एक डायन रहती थी, जिसे गांव वाले ने पकड़कर इसी जंगल में जलाकर मार दिया था और तब जाकर गांव डायन के प्रकोप से मुक्त हुआ था। उस समय के बाद से गांव वालों को उस डायन की सिसकियां सुनाई देती थी। लोगों का कहना था कि वह डायन इस जंगल में विचरती थी, इसलिए लोगों ने जंगल में अंधेरा होने के बाद आना छोड़ दिया था। पर आज दीपू और रामू ने यह गलती कर दी थी। दीपू ने कहा, अचानक बड़ी ठंड लग रही है यार रामू, इधर हम पसीने में भीगे हुए हैं, तुम अब हमें डराओ मत। फिर अचानक रामू ने ध्यान दिया। ऐसा बोलने के साथ ही उसका पसीना धीरे धीरे सूखने लगा था और उसे ठंड महसूस होने लगी थी। इक्के दुक्के जानवरों की आती आवाजें बंद हो चुकी थी। सुनसान जंगल में साइकिल की चैन से खटखट की आती आवाज और सूखे पत्तों की चरमहाट भयावह को और बढ़ा रही थी। रामू जल्दी पैंडल मारने लगा, पर ऐसा लग रहा था कि जैसे उसके पांव सुन्न होते जा रहे हों। दोनों की कंपाहट से साइकिल भी कांपने लगी थी, मानो उस बेजान चीज को भी डर लग रहा हो। अचानक दोनों ने महसूस किया कि एक साया उनके बगल में चल रहा है। दोनों के गले से आवाज ही नहीं निकल रही थी और फिर वही हुआ जो नहीं होना चाहिए था। उनकी साइकिल की चैन उतर गई। रामू ने यह मानने से इनकार कर दिया और पैंडल मारने लगा, पर नतीजा कुछ नहीं निकला। साइकिल डगमगाने लगी और मजबूरी बस दोनों को साइकिल से उतरना पड़ा। उन्होंने महसूस किया कि बगल में चलते हुए साये का एहसास खत्म हो चुका था, पर फिर कुछ ऐसा दिखा जिससे दोनों की सांसें रुक सी गई। पगडंडी से 10 कदम दूर किनारे में एक बड़ा सा पेड़ था। दोनों ने एक साथ देखा कि वहां एक औरत की आकृति खड़ी थी। इस वीरान जंगल में उस आकृति को देखकर दोनों बहुत डर गए और अपने पैरों पर भरोसा कर भागने वाले ही थे, पर ऐसा लगा मानो उनके पैर जड़ गए हों। दीपू के मुंह से कुछ शब्द निकले, लगता है ये वही डायन है, पर रामू कुछ बोलने की स्थिति में नहीं था। अब की उस औरत नुमा की आकृति की आवाज गूंजी, हाँ मैं वही हूँ जिसे इस पेड़ से बांधकर जलाकर मार दिया गया था, पर मैं डायन नहीं। रामू, तुम्हें अपनी माँ का चेहरा याद नहीं? कभी तुमसे तुम्हारे बापू ने भी तुम्हारी माँ के बारे में बात नहीं की होगी ना? मैं ही तुम्हारी माँ हूँ बेटा, यहाँ आओ। दीपू बोला, रामू इसकी बातों में मत आना, यह डायन है, यह हमें मार डालेगी। इस बार उस औरत की आवाज दूर कहीं दर्द के गहरे कुएं से निकलती हुई महसूस हुई। वह बोली, मैं डायन नहीं, मैंने एक औरत होने की सजा पाई है। आज से 16 वर्ष पहले जब तुम 2 साल के थे, तब गांव के मुखिया के यहाँ 2 सदस्यों की किसी बीमारी से मृत्यु हो गई। तुम्हारी दादी भी मुझे पसंद नहीं करती थी और फिर ना जाने कहां से
उन सबको महसूस हुआ कि मैंने कुछ जादू टोना करके मुखिया के घर के सदस्यों की जान ली है। तुम्हारी दादी ने भी यह बात मुखिया के मन में बैठा दी। सारा गांव मेरा विरुद्ध हो गया। एक सीधी औरत डायन हो गई और एक डायन उनसे ज्यादा ताकतवर होकर भी उनसे मार कैसी खाती रही, यह बात उनके समझ नहीं आई। तुम्हारे बापू कुछ नहीं कर पाए, वो अकेले पड़ गए। तुम 2 साल के थे, मेरी गोदी से तुम्हें छीन लिया गया। वो सब मारते मारते मुझे यहाँ ले आए और इसी पेड़ से बांध कर जिंदा जला दिया। मेरे बच्चे, जब तुम मेरी गोदी से छीना गया तो तुम रो रहे थे, मेरे लिए मैं मर गई। लेकिन तुम्हारा रोना मेरी आत्मा को चीर गया। मेरी आत्मा मुक्त नहीं हो पाई। मैं तुमसे एक बार मिलना चाहती थी। तुम्हारी दादी और मेरी मृत्यु की जितने भी लोग दोषी थे, उन्हें एक माँ की हाय लगी और वे सभी कष्ट कर मृत्यु को प्राप्त हुए। तुम्हारे बापू मुझसे बहुत प्यार करते थे। उन्होंने दूसरी शादी नहीं की। सारी बातें सुनना ना चाहते भी दीपू और रामू सुन रहे थे। वह फिर कहने लगी, आज तक कभी समाज ने किसी पुरुष को डायन घोषित किया है? यह कलंक केवल एक औरत के हिस्से ही आया है, क्यों? कहकर वो सिसकने लगी। मेरी आत्मा तुम्हारा ही इंतजार कर रही थी। मेरे बच्चे, आज तक तुम्हारे लिए सिसकती रही। मेरे पास आ जाओ। मैं सूरज की रोशनी में किसी के सामने नहीं आ सकती, इसलिए तुमसे मिलने का इंतजार 14 वर्ष लंबा हो गया है। आज तुमसे मिलने का मौका मिला है। लेकिन रामू की आंखों में अविश्वास था और यह उस औरत ने भी महसूस कर लिया। फिर एक गीत गुनगुनाने लगी। रामू को महसूस हुआ कि वो सोकर अभी जागा हो। वह एक अंधेरे कुएं में है। उसे केवल इसी गीत का गुनगुनाहट सुनाई दे रही है। उसे याद आ रहा था कि जब भी कुछ गलत करने का होता था, उसे यह गुनगुनाहट सुनाई देती थी और वह संभल जाता था। हर गलत मोड़ पर इस धुन ने उसे संभाला था। रामू की आंखों से आंसू बहने लगे। उसे अपनी माँ का चेहरा याद नहीं था, पर यह धुन उसे याद थी। वह फिर बोली, इस धुन को तुमने पहचान लिया ना बेटा? यह धुन मैंने तुम्हें 9 महीने जब तुम पेट में था सुनाया करती थी। जब तुम रोते तो मैं सुनाती थी। जब तुम खाना नहीं खाते तब भी सुनाती थी। जब तुम नहीं सोते थे लोरी में, मैं तब भी यही गाती थी। जलने से उस काले हुए पेड़ से चिपकी हुई वह खड़ी थी। उसने अपने दोनों हाथ फैला दिए और बोली, मुझे मुक्त कर दो। रामू माँ बोलकर दौड़कर उस पेड़ से लिपट गया। वह रोता जाता था। वह गीत गुनगुनाती जा रही थी। धीरे धीरे वह धुन कम होती चली गई और फिर वो धुन बंद हो गई। रामू वहीं पेड़ से लिपटा हुआ खड़ा रह गया। रामू को दौड़कर दीपू ने संभाला और फिर दोनों अपनी साइकिल से घर आ गए। उस दिन रामू ने अपने बापू से अपनी माँ के बारे में बात की। बापू ने भी उसे सब कुछ बताया और रामू ने भी अपने बापू को उस खौफनाक जंगल की सारी बात बताई। दोनों की आंखें आंसुओं से भरी हुई थी। लोगों को एक डायन होने के अंधविश्वास ने एक हंसते खेलते परिवार को उजाड़ दिया था। उस दिन के बाद से गांव वालों को उस जंगल से कभी किसी की सिसकियां नहीं सुनाई दी। अब लोग बेखौफ उस जंगल में कभी भी आते जाते थे। कमेंट में जरूर बताइए कैसी लगी हमारी कहानी। अगर आप ऐसे ही हॉरर कहानियां सुनना पसंद करते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही घंटी को दबा दें। और हाँ, वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर करें। तो मिलते हैं अगले ऐसे ही हॉरर कहानियों के साथ।